बार एक दूसरे के सामने भिड़ेंगी। दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार है पूरा राजनांदगांव, तैयार है पूरा रायपुर, पूरा भारत। आज तीसरा दिन, one of the most awaited tournament, one of the most awaited program if we talk about Jain community, so JCL। आज तीसरी शाम, पहला मैच, अंपायर के इशारे का इंतजार, और here we go। ऋषभ पारक है स्ट्राइक पे, एंड गेंदबाज भी ऋषभ ही हैं, ऋषभ गोलचा। और पहली गेंद सीधा निशाने पे। अभी भी अगर आप देखें तो ऋषभ जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो क्या खूबसूरती से इस गेंद को संभाला उन्होंने। यही तो मजा है जेसीएल का, कि यहां पे सिर्फ ये लेविश आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं देख रहे हैं, ये भव्यता सिर्फ नहीं देखते, बल्कि गेम है वो टॉप क्लास का है यहां पे। दो ऋषभ नाम के खिलाड़ी आमने सामने हैं। अगर इन दोनों के लेवल की बात करें तो दोनों ही टक्कर के हैं। शुरुआत की दो गेंदों पे गेंदबाज ऋषभ गोलछा कहीं ज्यादा आगे नजर आए, कहीं ज्यादा बेहतर नजर आए हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अभी दो डॉट गेंदों के साथ अच्छी शुरुआत। इस दफा फील्डर वहां पे है, एक रन मिलता हुआ और अकाउंट ओपन होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ, ऋषभ पारक, ऋषभ गोलछा गेंदबाज। पहले टॉस जीतकर आमंत्रण ज्वेलर्स की बल्लेबाजी की ये पहल। शुरुआत आशीर्वाद ज्वेलर्स ने की, उनके टीम के स्ट्राइक बॉलर की प्लेयर ऋषभ गोलछा के साथ 3 गेंदों में 1 रन। बहुत मुश्किल है इनको पढ़ पाना, और यकीन मानिए कि अगर आप इनको पढ़ नहीं पाएंगे तो आप इनको जड़ नहीं पाएंगे। ये खिलाड़ी बहुत खास है, इतनी आसानी से रन्स नहीं देते। इनके खिलाफ अगर आपको रन बनाना है तो फिर वो एक अलग क्वालिटी, सक्षम तकनीक और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का बैट्समैन चाहिए। इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि ये देखिए, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि कोई भी प्लेयर हो या किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, आपका 100% दें। और अगर आप ऋषभ को देख रहे होंगे तो उनका डेडिकेशन देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए, पता चलता है कि आप कितने मन से काम कर रहे हैं। वेल डन ऋषभ गोलछा, 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन। इस ओवर की संभवतः अब ये अंतिम गेंद होगी। मजा आ रहा है इनको देखकर। एक और डॉट बॉल, कहीं पे थी गेंद, बल्ला कहीं से और गया। इस ओवर में ऐसा लगा कि सिर्फ ऋषभ गोलछा और विकेट कीपर ही खेलते नजर आए। पहला ओवर हुआ समाप्त, सिर्फ 1 रन है स्कोरबोर्ड पे, बिना किसी नुकसान के। ओवर खत्म होने के बाद डीजे वाले भाई आप प्ले करें प्लीज म्यूजिक सर। ऋषभ गोलछा ने गेंदबाजी की। ऋषभ पारक और आगम, ये 2 सलामी बल्लेबाज आए हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया गया टीम आमंत्रण के द्वारा, और दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब तक बल्ले से गेंद को मिडल करने में थोड़े से नाकाम नजर आए। मात्र 1 गेंद बल्ले पर लगी जहां पर सिंगल आया था। ऋषभ पारक ने अपना अकाउंट ओपन किया था और वही 1 रन पहले ओवर में। और ये लीजिए, कनेक्शन अच्छा है और इनफ है कि गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ आज की शाम का पहला विस्तार आईएनसी 6।
अभिषेक गेंदबाजी करने आए हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पारख के खिलाफ ओवर पिच गेंद थी, तुरंत उसे मिड विकेट में मोड़ा 6 रन के लिए। इस बार हनी यहां पे थे, हनी इसके पहले भी थे, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से आसमानी सफर करते हुए विस्तार आईएनसी हमारे टाइटल पार्टनर के रूप में 6 रन के लिए गई। ऋषभ पारख अब नॉन स्ट्राइक एंड पे है। और इस दफा ये बहुत जबरदस्त कनेक्शन, फुल टॉस बॉल थी और तैयार थे आगम। इस दफा विस्तार आईएनसी इस ओवर का दूसरा मैक्सिमम। पहला ओवर खामोश, लेकिन इस ओवर में हल्ला बोल। विस्तार आईएनसी सिक्सर आगम ने भी अब ज्वाइन कर लिया है। साथी बल्लेबाज ऋषभ पारख को पिछले ओवर में कनेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इस ओवर में ओवर पिच गेंद, फुल टॉस गेंद मिली, उसे तुरंत 6 में तब्दील किया। बाएं हाथ के गेंदबाज अभिषेक दूसरा ओवर फेंक रहे हैं। इससे पहले हमने देखा ऋषभ गोलचा ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, मात्र 1 रन दिया पहले ओवर में। पहला ओवर गेंदबाजी कर रही टीम आशीर्वाद के लिए बेहतरीन रहा, तो ये ओवर अब तक आमंत्रण टीम के लिए लाजवाब। ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं, ऋषभ पारख की मैं बात कर रहा हूं। जिस तरीके से इन्होंने ऋषभ गोलचा की इस मैच की पहली बॉल का सामना किया था, एकदम वो तकनीक सक्षम नजर आई। वो जो टेक्निकली साउंडेड हैं ऋषभ पारख, वो इनकी बल्लेबाजी की पहली बॉल पर ही नजर आया। आगम थोड़ा सा मिला जुला लग रहे हैं। ये अभी तक कुछ गेंदों पे अच्छे लगे हैं, कुछ गेंदों पे अनकंफर्टेबल लगे। डॉट बॉल के साथ ये दूसरा ओवर हुआ कंप्लीट। इस ओवर में 15 आए अभिषेक के इस ओवर से। ड्रॉ के बाद 16। टीम आमंत्रण 16 रनों पर पहुंची है। पिछले ओवर में 15 रन बने, 2 सिक्सर। 2 overs have been bowled, 16 for no loss. पावर प्ले जो थे शुरुआत के 2 ओवर्स मैंडेटरी पावर प्ले, अब वो खत्म हुए हैं। फील्ड अगर आप देखें तो आप ज्यादा ओपन, ज्यादा खुली हुई आपको नजर आएगी। और अब यहां पे गेम थोड़ा डिफरेंट होगा। ओह, डायरेक्ट हिट अगर होता तो ऋषभ अब आपको डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आते। इतना टाइट कॉल था। इस 1 रन के एवज में अगर आप अपना विकेट गंवाते हैं तो इस सौदा बहुत खराब होगा ऋषभ। प्रियांक आए हैं ओवर नंबर 3 में गेंदबाजी करने के लिए। अब तक अगर आप गेंदबाजों को देखें तो तीनों ही बाएं हाथ के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है टीम आशीर्वाद ने। और जिसमें सबसे अच्छे नजर आए पहला ओवर उनके स्ट्राइक बॉलर ऋषभ गोलचा, उनका रंग अलग ही था। ओ, ये दाहिने हाथ के गेंदबाज हैं और एक समय इनके एक्शन को देखकर लगा था शायद बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन ये दाहिने हाथ के गेंदबाज और 1 रन इस गेंद पर। शुरुआत के जो दोनों थे वो लेफ्ट हैंडेड थे।
सो यहाँ पे बॉलिंग में चेंज भी आपने देखा 2 ओवर के बाद। अब प्रियांक को इंट्रोड्यूस किया गया। इस ओवर में अभी तक सिंगल्स ही आए हैं। और ये आता हुआ विस्तार आईएनसी के 6 रन्स। अंकित स्माइल कर रहे हैं डीप में से। क्यों अंकित ये स्माइल क्यों हल्की सी? आपकी कमेंट्री सुन के मैं स्माइल कर रहा हूँ। किस लिए? पहले ही बोल दिया था एक बड़ा शॉट आने वाला है। थैंक यू। यस करेक्टली सर। ऑफ द माइक था मैं अंकित को मैंने बोला इस बॉल पे बड़ा शॉट आ रहा है और तुरंत वहां पे ऋषभ ने बोला जी हाँ लीजिए विस्तार आईएनसी 6। अच्छा ड्राइव, अच्छा ऑफ ड्राइव। ये खिलाड़ी मुझे बहुत पसंद है। ऋषभ पारख की मैं बात कर रहा हूँ जो इसमें नॉन स्ट्राइक एंड पे आए हैं। सिर्फ इनका खेल अच्छा नहीं है, ऑफ द फील्ड अगर आप इनसे मिलेंगे तो एक बहुत ही शानदार इंसान से आप मिलते हैं। ऋषभ पारख। ओवर नंबर 30 है ये। और संस्कारधानी राजनांदगांव की ये खास बात है, यहाँ के सभी व्यक्ति सभी खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छे किरदार के मालिक हैं। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। एक बात तो अब तय है कि अब ये आशीर्वाद को भी पता होगा कि अब यहाँ से जो है वो ऋषभ नहीं रुकने वाले। ऋषभ पारख अब एक ही गियर में बैटिंग होगी। जो मुझे उनको अब देख के लग रहा है वो छटपटाहट आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं कि भाई अब मुझसे बच के रहना आप लोग। अपील तो की जा रही है विकेटों के पीछे नीलेश जी के द्वारा, लेकिन कोई खास प्रभाव उस अपील का अंपायर पर नहीं आया। 1 रन के साथ ही ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है और 3 ओवर समाप्त हो गए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 बगैर कोई नुकसान। ये आप रिप्ले देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना करीबी था मामला। ये थ्रो आता हुआ, ओ बैट तो इन्होंने ड्रैग नहीं किया था और ये कई बार बहुत खतरनाक साबित होता है आपके लिए। 3 के बाद 27 बने हैं, कोई नुकसान नहीं। सो आमंत्रण ज्वेलर्स के लिए तो बहुत जबरदस्त स्टार्ट। राजनांदगांव में अगर आप इस समय आते हैं, यस सर पावर प्ले देखा हमने, वो स्कोर्स की तरफ इंडिकेशन आया। सो इस समय पूरे राजनांदगांव का जो माहौल है वो कमाल का है। ठंड के इस माहौल में JCL 2 ने गर्मी पैदा करके रखी है। 3 ओवर के बाद 27, चौथे ओवर की शुरुआत। पावर प्ले का है इशारा और गेंदबाजी के लिए शायद ऋषभ ही हैं। जी हाँ, और ये वाइड बॉल। इस ओवर में ये जो कॉन्टेस्ट है वो बहुत ज्यादा आप लोग को मजा आने वाला है। जितने लोग YouTube पे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग यहाँ ग्राउंड में हैं, मैं एक बात की गारंटी देता हूं कि इस मैच का ये सबसे अच्छा ओवर इस ओवर में आप देखने वाले हैं। बहुत ज्यादा इस ओवर में आपको एंटरटेनमेंट नजर आएगा, इस ओवर में आपको ड्रामा नजर आएगा, बहुत कुछ आप देखने वाले हैं एक्शन इस ओवर में। लीजिए शुरुआत देखिए आप यहां से होती हुई। पहली बॉल जरूर वाइड थी लेकिन उसके बाद दूसरी बॉल पे ऋषभ घुटना टेक तमाशा देखने की कोशिश, कनेक्शन नहीं हुआ। 2 ऋषभ आमने सामने और दोनों टक्कर के टॉप क्लास के प्लेयर।
और ये अब दूसरी बॉल पे मुस्कुराने की बारी थी ऋषभ पारक की, बाएं हाथ के बल्लेबाज की। विस्तार आईएनसी सिक्सर। अब कहानी इतनी दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है कि जब आप 3 ओवर में 27 पे नो लॉस होते हैं, आपको पता है कि आपके सामने एक बहुत शानदार बल्लेबाजी वाली टीम है। आप चाहेंगे कि अगर आपने टॉस जीता है, पहले बैटिंग ली है, तो एक बड़ा टोटल आप खड़ा करें। इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ, दूसरी बॉल ऋषभ ने बड़े शॉट का प्रयास किया जो हम सबको पता था करने वाले हैं, वो मिस हुई। लेकिन उसके बाद फिर तीसरी बॉल पे विस्तार आईएनसी का बड़ा सिक्सर। बॉल इन्होंने आउट ऑफ द पार्क के लिए खेला। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो बाकी की लेंथ है इस ओवर में, वो ऋषभ गोलछा क्या लेंथ करते हैं। क्या यॉर्कर की तरफ जाएंगे या फिर जो इनके पास एक और बहुत अच्छी गेंद है, शॉर्ट पिच बॉल डालते हैं, अच्छे बाउंसर्स डालते हैं, क्या उसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ अलग आप देखने वाले हैं इस बॉल पे। जी हाँ, बाउंसर बाउंसर जो मुझे लग रहा था हनी वहां पे थे फील्डर, थोड़ा सा अनइवन बाउंस और गेंद उनके रीच से दूर। 1 बाउंस इनटू द फेंस, ये आता हुआ फर्स्ट क्राई के 4 रन। ये तो एक्सपेक्टेड था कि यहां पे अब बाउंसर आने वाली है, क्योंकि इसके पहले की जो बॉल थी वो फुल लेंथ की थी। तैयार थे ऋषभ भी, हालांकि कनेक्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा किस्मत का कनेक्शन। और इस दफा ये फुल लेंथ की यॉर्कर करने की कोशिश। वेरिएशन लगातार आप देख रहे हैं, लेकिन ऋषभ पारक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो उनको बिल्कुल पता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो अच्छा बैट्समैन है वो बॉलर को रीड करते रहता है कि अगली बॉल क्या आने वाली है, क्या करने वाले हैं। और एक और सिक्सर विस्तार आईएनसी, 2 बार सिक्सर आता हुआ विस्तार आईएनसी, और एक बार फर्स्ट क्राई के 4 रन। जैसा कि इस ओवर की शुरुआत के पहले ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस ओवर में आप धमाका देखने वाले हैं, कुछ खास देखने वाले हैं, ज्यादा एक्शन देखने वाले हैं, वो आप देख रहे हैं। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ बात होती है। इस बार हनी ने बहुत अच्छी फील्ड की डीप में, लेकिन 2 रन वहां पे आसानी से मिलते हुए। एक बड़ा ओवर, पहला ओवर ऋषभ गोलछा का बहुत ही शानदार था। सिर्फ 1 रन के साथ इन्होंने शुरुआत की थी। बल्लेबाज यही हैं जो इस ओवर में खेल रहे हैं, लेकिन जब आप 2-3 ओवर खेल लेते हैं तो आपकी जो निगाहें हैं वो सेट हो जाते हैं आप। और अब ये टेनिस बॉल इनको फुटबॉल नजर आ रही होगी। बहुत बहुत ही जबरदस्त शॉर्ट आर्म पुल, गेंद में पेस बहुत ज्यादा अच्छी थी, बस उसका इस्तेमाल किया गया। तीसरा सिक्सर इस ओवर से, एक बाउंड्री और एक बड़ा ओवर। 4 ओवर के बाद टीम आमंत्रण ज्वेलर्स 53 रन्स। और चेहरे पे तो सब कुछ लिखा था, इस ओवर की शुरुआत के पहले ही वो साफ दिख रहा था ऋषभ पारक के कि क्या करने वाले हैं इस ओवर में। बहुत बड़ा पिछला ओवर।
आगम हैं एक एंड पे जरूर खड़े हैं, लेकिन देखिए होता है जब इतना बड़ा सुपरस्टार आपके सामने खड़ा हो तो फिर कई बार आप है ना वो जो ओवर शेडो वाली बात कहते हैं वो होता है। अब ऋषभ पारक जैसा बैटर हो तो कोई भी खिलाड़ी हो ये उनके शेडो में ही खेलता है। ज्यादातर मौके पे आप देखते हैं ऋषभ अपना जो अंदाज है, जो अपनी पहचान है, जो अपना खेल है, वो उसी अंदाज में खेलते हैं। आगम के बल्ले से भी एक बड़ा शॉट जरूर आया है, लेकिन दूसरे एंड पे जब इतना बड़ा स्टार हो तो फिर कहीं ना कहीं आप छुपते हैं थोड़ा सा। तैयार रहिए आप विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है, पिछले ओवर बहुत बड़ा आया था, इस ओवर में भी आप वो सब हवाई फायर देखने वाले हैं। ऋषभ पारक, ये नाम आप लोग याद रखें, ये काम ऐसा किया इस खिलाड़ी ने पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारे इनके फैंस। गेंद बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके लिए भी अगर आप देखिए तो शॉट कितना अच्छा था। मिला एक ही रन, लेकिन अब पूरे लय में, पूरे रंग में। अब बस मैं इतना ही कहूंगा कि अब आपको इनके फेलियर के लिए तड़पना चाहिए। आशीर्वाद ज्वेलर्स के जितने भी बॉलर हैं अब चाहिए कि जल्द से जल्द ऋषभ को हटाएं। कुछ रन्स और फर्स्ट क्राई के पूरे 4 रन्स। आगम भी पार्टी ज्वाइन करते हुए कि चलिए जब दूसरे एंड पे इतना बड़ा खिलाड़ी है तो हम यहां पे क्यों शांत रहें। बड़े बड़े नामों में अपना भी नामो निशान हो, और आगम आप इसी तरीके से अपना नाम बनाएंगे। ये खेलते रहिए, इतने बड़े खिलाड़ी के साथ खेलने का फायदा भी आपको बहुत होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जेसीएल ये प्लेटफॉर्म देता है सभी जैन समाज के यंगस्टर्स को, युवाओं को। और अंकित ने ये गेंद फुल लेंथ की ऑफ स्टंप के बाहर, वो जड़ में डाली गई। एक बात जो बहुत अच्छी आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो बार बार ऋषभ आगम के पास जा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, थोड़ी जो तकनीकी चीजें हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे खेलें, क्या करें। बहुत क्रॉस खेल रहे हैं आप, थोड़ा सीधे बल्ले से खेलें। ये होता है बड़ा खिलाड़ी। लीजिए, और इस दफा हवा में गेंद। पहुंच गए, बहुत तेज है, बहुत तेज है। 2 रन मिले। लो फुल टॉस बॉल थी, आगम बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम था शॉट, काफी देर तक थी हवा में। अभिषेक को एक बड़ा चेस करना पड़ा उस बॉल को कैच करने के लिए, ये आप देख रहे हैं रिप्ले में, और ये थ्रो आता हुआ। सो कंप्लीट हुआ ये 5 ओवर। 5 ओवर के बाद 61 रन फॉर नो लॉस। एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में है टीम आमंत्रण ज्वेलर्स, विनिंग टॉस, इलेक्टिंग बैट फर्स्ट, एंड देयर बैटर्स मेकिंग इट राइट। वन रन चुके हैं यहाँ पे नरसिंह के स्टैंड।
तो कैसे हैं आप लोग सब? मजा आ रहा है? एंजॉय कर रहे हैं? तो जोर से बोलिए। तो अगर आप देखिए की शुरुआत, ये जो सब लॉयल जैन कम्युनिटी के सपोर्टर्स हैं, जेसीएल के सपोर्टर्स हैं, वो सब यहाँ पे हैं। वार्म वेलकम। एंजॉय कर रहे हैं? मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत। क्या लग रहा है कि दोनों टीमों में से कौन ज्यादा बेहतर लग रही है? जो बैटिंग कर रहे हैं वो आमंत्रण, या जो फील्ड कर रहे हैं आशीर्वाद? आमंत्रण। आमंत्रण। आप लोग सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आमंत्रण, आशीर्वाद? तो ज्यादा आमंत्रण कितने यहाँ पे लोग को? फिर से वहां 61। 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 61। डिजवाले भाई, आई थिंक वो जो दूर वाला माइक है उसकी थोड़ी सी रेंज छूट रही है। अगर बैटरी का इशू हो तो बैटरी चेंज कर दें। 61। अब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद देखते हैं आशीर्वाद क्या कोई ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। ओवर नंबर 6 की शुरुआत, और वो भी खराब गेंद के साथ शुरुआत हुई। शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा खतरा साबित हुई और गेंद चली गई लेग ऑन साइड में, बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ विस्तार आईएनसी 6। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद पहली गेंद शॉर्ट पिच थी और उस पर बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया 6 रन के लिए। ये ऋषभ के बैट से निकलने वाला छठा 6। प्रियांक जैन है गेंदबाज। ये लीजिए एक और इसी के साथ बल्लेबाज ऋषभ पारक के 50 रन पूरे होते हुए 19 गेंदों में 55 रनों पर पहुंच चुके हैं ऋषभ पारक। 7 सिक्सर और 1 चौका इनकी पारी में शामिल। महज 19 गेंदों में 55 पर पहुंचते हुए बाएं हाथ के ये जबरदस्त खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पारक। दो सिक्सर्स लगातार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आशीर्वाद ज्वेलर्स कुछ नए प्लान के साथ, कुछ नई स्ट्रेटेजी के साथ आएगी, लेकिन बल्लेबाज के तो इरादे कुछ और ही हैं। इस बार और यहाँ पे विकेट पकड़े जाएंगे। पहले ही प्रियांक के जीजू जी यहाँ पे हैं, प्रतीक मोदी साहब, उन्होंने कहा कि इस बॉल पे फंसेगा और फंस गए। लेकिन आउट होने से पहले एक बड़े खिलाड़ी ने बताया कि जब आपका टीम की जरूरत हो तो आप किस तरीके से खेलते हैं। वेरी वेल प्लेड ऋषभ पारक, सुपर्ब। सर कितना मजा आया इस विकेट के बाद? बहुत मजा आया, नो डाउट। गुड बॉलिंग पिको। गुड बॉलिंग पिको। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। हर कोई सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है। एक बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हुआ और एक और खतरनाक बाएं हाथ का बल्लेबाज अब मैदान की तरफ पहुंच चुका है। आकाश पारख नए बल्लेबाज पहुंचे हैं मैदान पर। सफलता दिलाई, पहला विकेट, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया प्रियांक जैन ने। थोड़े महंगे जरूर साबित हो रहे थे, लेकिन अच्छा रहा उनकी टीम के लिए कि ये ब्रेक थ्रू मिला और वो भी बड़े बल्लेबाज का विकेट मिला। मिस टाइम स्ट्रोक। ओ और क्या ये विकेट मिला? जी हाँ, लीजिए। जी तो हाँ। आसमान से गिरे, बचे थे लेकिन खजूर पे अटक गए। तो वो कहानी है। लेकिन प्रियांक का ये ओवर शुरुआत जरूर दो विस्तार आईएनसी सिक्सर के साथ हुई, लेकिन उसके बाद ऋषभ पारक का विकेट और फिर एक और नए बल्लेबाज का। अब रिप्ले देखें, ये गेंद हवा में थी, बहुत आसान सा कैच था, ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी की, डायरेक्ट हिट। आकाश पारख खाता खोले बगैर रनआउट होकर पवेलियन लौट गए।
दूसरा विकेट इसी ओवर में गिर गया। 73 पर पहला गिरा था और 73 पर ही दूसरा बल्लेबाज भी आउट। और कुछ और लोगों से बातें करते हैं ऑडियंस में। यहाँ पे देखें सो बहुत सारे और दर्शक नजर आते हुए, बहुत सारे और लोग नजर आते हुए। सो अग्रवाल साहब, वेरी वार्म वेलकम। कितना मजा आ रहा है जैन समाज की इस महफिल में? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है कि कहां तक पहुंचेगी की गाड़ी, कितने रन बनेंगे? 120 तक तो पहुंच 120 तक तो पहुंचना चाहिए, लेकिन एक और विकेट का मौका। जब तक ऋषभ पारक खड़े थे तब तक आप देखिए कि कहानी अलग चल रही थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद अचानक से अब हवाओं का रुख आप बदला सा देख रहे हैं। ओवर अब समाप्त। आप देखिए तो डिफरेंस कितना ज्यादा नजर आता हुआ। 6 ओवर समाप्त। 74 for 2। आप अपनी स्क्रीन पे पवन जी बोहरा, महावीर जी पारक, ये उनको डिस्कशन करते हुए देख रहे हैं। महावीर जी कुछ पवन भाई से बात करते हुए, क्या बातें चल रही हैं? अगर वक्त भी है तो फटाक से चलते हैं इनके पास। सर क्या गुफ्तगू, सीरियस गुफ्तगू चल रही, देख रहे हैं सब, क्या बातें चल रही थी? ऐसी है, ग्राउंड के बारे में चल रहा था कि कौन कैसा कर रहा है, क्या है अपना, हम लोग अपनी रणनीति बनाते पर्सनल। तुरंत बात पलट दिया इन्होंने, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एकदम सीरियसली कुछ पवन भाई को ऐसे ऐसे कह के पवन भाई बोलते हैं हाँ बराबर बोल रहे हो, ठीक चल रहा है। कैलाश कोठारी भी यहाँ पे नजर आते हुए, करण भी नजर आते हुए। कैसी एंटरटेनिंग इनिंग थी ऋषभ पारक की, कितना एंजॉय किया सर आप लोगों ने? बहुत शानदार इनिंग थी ऋषभ भैया की, बहुत एंटरटेन किया। कहाँ तक अब देख रहे हैं कि फिलहाल 74 रन हैं, आने वाले और 3 ओवर्स बाकी हैं, कहाँ तक पहुँचते हुए देख रहे हैं आमंत्रण को? नीलेश जी लोढ़ा अगर खड़े रहेंगे तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी स्कोर बन सकता है, और नहीं तो नॉर्मल में 125 दिख रहा है। 125 अभी भी आप लोग को लग रहा है सर बन जाएंगे? डेफिनेटली जाएगा 125। डेफिनेटली जाएगा 125। सो देखते हैं, अब आशीर्वाद के बॉलर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच महावीर जी एंड पवन जी। नए ओवर की शुरुआत, बाएं हाथ के गेंदबाज अभिषेक नजर आ रहे हैं मुझे। अभिषेक जैन एक एंड पर टिके हुए आगम है, एक जीवनदान भी मिला उन्हें पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर। टीम की रन संख्या इस समय 74 पर है। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और अभिषेक जानते हैं कि आगम की मजबूत कड़ी कौन सी है और उनकी कमजोर कड़ी कौन सी है। तो जितने भी बड़े शॉट्स आए हैं अरमान, ये आगम के ऑन साइड में ही आए हैं। लेग साइड को ज़्यादा टारगेट किया है, तो इसीलिए अगर देखें तो ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी हो रही है। अच्छी स्ट्रैटेजी। और अगर आप देखें आलोक, तो फुटवर्क नहीं है आगम की बल्लेबाजी में। एक जगह पर खड़े रहकर स्ट्रोक खेलना पसंद करते हैं। शायद यही वजह है कि ओवर पिच गेंद जो गुडलेंथ के आसपास पिच हो रही है उसमें कोई भी कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा आगम की बल्लेबाजी में। 3 डॉट गेंदें लगातार, वो भी 7वें ओवर में। आप ये हमारे दोनों डगआउट्स देख रहे हैं, डगआउट 1, डगआउट 2, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं गुरुदेव राइस। और कहानी फिर से वही है। इस ओवर में ऐसा लग रहा है कि आगम के बल्ले को जंग सा लग गया हो। ऋषभ के आउट होने के बाद आप सोचिए, जब वो आउट हुए तब जितना स्कोर था, उनके आउट होने के बाद अब अगर आप देखें तो रन बड़ी मुश्किल से बने हैं। फर्नीचर डाउन, और इनके संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाते हुए अभिषेक, आगम को जाना होगा डगआउट की तरफ। अनकंफर्टेबल ही नजर आए, कलर ऑफ ही नजर आया, लेकिन खैर अभी जो काफी यंग है, जो इनकी सीवी है वो डेवलप हो रही है, और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में जैसे आगे जाएंगे वैसे से बहुत कुछ सीखेंगे। 19 गेंदों का सामना किया था और 19 गेंदों में 17 रन बनाकर, एक चौका, एक सिक्सर, आगम की पारी में 17 बनाकर डगआउट की तरफ। या विकेट देखें,
अभिषेक को बहुत अनुभव है और अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए पिछले ओवर में थोड़े से महंगे रहे थे, 2 सिक्सर्स आए थे अभिषेक के पिछले ओवर में जब उन्होंने ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी की थी, लेकिन इस ओवर की 5 गेंदों में कोई भी रन नहीं खर्च किया और एक सफलता भी हासिल कर ली है अभिषेक ने। आखिरी गेंद इस ओवर की नए बल्लेबाज एक्वा विलेज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट पवन जी बोहरा, ये उनकी वाटर पार्क की कुछ जो ब्रांडिंग है उसको आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, एक्वा विलेज वाटर पार्क एंड रिसोर्ट। रन लेंगे या नहीं, आखिरी समय में फैसला लिया कि ले लिया जाए। सिंगल मिला इस आखिरी गेंद पर। ओवर नंबर 7 हुआ समाप्त। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 75 3 विकेट के नुकसान पर। मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ से जो ये आप देख रहे हैं पारक सेल्स, प्लाईवुड लेमिनेट्स, ये हमारे सभी, और अरहम मिनरल्स, ये भी हमारे जो त्रिमूर्तियाँ हैं ये उनके फर्म्स, ये आप कुछ हमारे अब घर से हमारी शान, हमारे घरों की आन बान शान, हमारी भाभियाँ, बहनें, माताएं, आप उनको लगातार स्क्रीन पे देखते जा रहे हैं। ये हम बहुत थैंकफुल हैं ऑडियंस के, जिस तरीके से हजारों हजार की तादाद में पहले दिन की अगर मैं आपको बताऊं यूट्यूब पे जो व्यूवरशिप थी वो 15,000 से ज़्यादा थी। 15,000 से ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट डे ही JCL को लाइव देखा था यूट्यूब पे। कल के दिन भी तकरीबन 15 से 20 हजार लोगों ने यूट्यूब पे लाइव देखा। ये कल रात तक की ही मैं आपको व्यूवरशिप बता रहा हूं JCL 2 की, अब तो और कहीं ज़्यादा बढ़ गई होगी। ये कुछ और ऑडियंस को आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ और दर्शक जो ग्राउंड में बने हुए हैं। 7 ओवर्स के बाद 75 रन हैं। टाइम का प्लीज ख्याल रखेंगे, 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने हैं इस इनिंग को। 35 मिनट हो चुके हैं। हमारे मैच रेफरी सिद्धेश हैं इस समय मैच रेफरी की भूमिका में का, और इस दरमियान नए ओवर की शुरुआत इस 4 रन के साथ, और इस बहुत ही खूबसूरत से 4 रन के साथ। फर्स्ट क्राई का 4 रन और कमाल का ग्लोरियस आपने ड्राइव देखा, कवर ड्राइव, हार्ड हिटिंग, ग्राउंड को मखमली अंदाज से चूमते हुए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। ये आप रिप्ले देखें, जबरदस्त। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं अभिषेक नाहटा। और इस दफा कदमों का इस्तेमाल, शायद अगर जगह पे खड़े रहते तो ये गेंद उनको मिल जाती बड़े शॉट के लिए, क्योंकि आगे आए और उसके बाद वो ब्लॉक हो गई। कई दफा ये जो आप प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक खेल बैठते हैं, ज्यादातर मौकों पे आप देखेंगे कि यहाँ पे गेंदबाज आगे नजर आ जाते हैं, क्योंकि आपने पहले से इरादा बना लिया होता है कि आप क्या करेंगे। सो ऐसे में आपको नहीं पता होता कि आप किस लेंथ को खेलने जा रहे हैं। पहली मर्तबा नीलेश स्ट्राइकिंग एंड पर तैयार नजर आते हुए। दूसरे छोर पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सतीश हैं। लेकिन एक बात जो आशीर्वाद ज्वेलर्स के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने जब ऋषभ का विकेट लिया, आप अंदाजा लगाइए कि जिस लय में ऋषभ खेल रहे थे, अगर अब तक वो खड़े होते क्रीज पे तो ये जो आप 81 देख रहे हैं शायद ये 100 के आसपास होता अभी। ये फुल टॉस का तोहफा मिला और तोहफे को तो खुशी खुशी कबूलते हैं बल्लेबाज। यहां पर भी सतीश ने जैसे ही देखा कि उनके लिए फुल टॉस का तोहफा है, मोड़ दिया उसे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। यह निकलता हुआ 6। विस्तार INC 6 बाय बैटर सतीश। कुल रन संख्या बढ़कर 87। अभिषेक नाहटा इस ओवर में 8वें ओवर में एक बड़ा शॉट लगा, जो काफी समय के बाद एक सिक्सर आपने देखा।
अकेले ऋषभ ने हल्ला बोल के रखा था। ऋषभ पारख ने पहला ओवर जरूर ऋषभ पारख के खिलाफ ऋषभ गोलछा ने बहुत शानदार किया। उस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था, लेकिन दूसरे ओवर में ऋषभ पारख ने ऋषभ गोलछा को 3 सिक्सर लगाए, 1 बाउंड्री, 1 डबल। सो एक बहुत बड़ा ओवर उसको बनाया था उन्होंने। 5वां ओवर कंप्लीट हुआ सिंगल के साथ। 8 ओवर समाप्त हुए। 8 ओवर्स के बाद 89 रन बना लिए हैं टीम आमंत्रण ने 3 विकेटों के नुकसान पे। वाले भाई खेल जैसे वक्त मिलेगा इस सॉन्ग को कंटिन्यू करना। ओवर के बाद फिर से ये सॉन्ग प्ले। कई चीजें ऐसी होती हैं जो किसी इंसिडेंट से जुड़ी हुई होती हैं। और उससे मिलता जुलता अगर कोई एक्शन दिख जाए या कोई घटना और फिर से एक बार निगाहों के सामने आ जाए तो वो पूरी यादें ताजा हो जाती हैं। कहां पे इशारा है तुम्हारा अरमान? बातें ओवर की कर रहा हूं शुरुआत मैं अच्छी हुई, JCL अच्छी। के 2 दिनों की। जिस अंदाज में रन्स बने हैं। एक और बेहतरीन शॉट यहां पर। बल्लेबाज है नीलेश, अब तक थे खामोश, लेकिन अब जाकर जैसे ही उन्हें एक शॉर्ट पिच गेंद मिली तुरंत उसे स्क्वायर कट कर दिया। पॉइंट के क्षेत्र में बैकवर्ड पॉइंट से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। firstcry.com का चौका। Mobile House and Arham Construction. These are the 2 teams to play the next match. Requesting captain kindly please come ahead. अच्छी बैटिंग चौका और इसके बाद सिंगल। चूंकि अब यहाँ पे नीलेश काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप नहीं चाहते कि अब इन बची हुई गेंदों को खेलने के लिए इसके बाद सिर्फ 1 ओवर और है, कोई नया बल्लेबाज आए। सो ऐसे में बड़े रन्स भी लगाने हैं और खुद भी वहाँ खड़े रहें। अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में, अपना दूसरा ओवर। वाह सतीश, वाह 11 वाह एंड वाह। सिर्फ यही आप कह सकते हैं इस स्ट्रोक को देखने के बाद। और तालियां पारख नर्सिंग होम में अगर आप देखें तो शायद कोई एक ऐसा नहीं कि जिन्होंने क्लैप ना किया हो। दिल बाग बाग हो जाता है जब ऐसे स्ट्रोक्स निकलते हैं। क्या कमाल बेहतरीन का तरीका। विस्तार आईएनसी सिक्सर। आप जितनी बार देखें यकीन मानिए कि आपके दिल को वो सुकून नहीं मिलेगा। हर बार आप पाएंगे वही मजा। 100 रन भी पूरे होते हुए आमंत्रण टीम के इस सिक्सर के साथ। इसके पहले आपने ताकत देखी, लेकिन इस बार आप नजाकत देखिए। सिक्सर विस्तार आईएनसी के, उसके बाद फर्स्ट क्राई के 4 रन्स। और निश्चित तौर पे जिस तरीके की बैटिंग आप डेथ ओवर्स में चाह रहे थे, महावीर जी, पवन भाई का कहना था कि 120 125 तक पहुंच जाएंगे। मुझे डाउट लग रहा था, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, लेकिन अब ये बैटर्स बता रहे हैं कि भाई अगर उन दोनों ने कहा था तो उन्होंने इस टूर्नामेंट, कितने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया, उनको पता है कि कौन कैसा खेलता है, किस तरीके से कौन सी टीम है। इस बार ये बेहतर गेंद, ये अच्छी लेंथ या नहीं जी? नहीं, वाइड का इशारा अंपायर्स की तरफ से। फुल लेंथ की बॉल थी, लेंथ तो अच्छी थी, लाइन थोड़ी वाइड हुई। एक्स्ट्रा ऐड होगा टोटल अकाउंट में। वी आर इन 9th ओवर, रिक्वेस्टिंग द कैप्टन ऑफ टीम अरहम कंस्ट्रक्शन एंड मोबाइल हाउस, रिस्पेक्टिव कैप्टन आर रिक्वेस्टेड कम फॉरवर्ड। आखिरी गेंद इस ओवर की जड़ में डाली गई। 1 रन आसानी से मिलेगा सतीश को। ओवर समाप्त हो जाएगा 9 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 106, 3 विकेट के नुकसान पर। पीछे पीछे आना मेरी चाल पे ना
आया है। और अब आखिरी ओवर में देखते हैं और कितने दर्शनीय स्ट्रोक खेलते हैं सतीश और उनके साथ नीलेश। अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की अभिषेक नाहटा ने इस ओवर की। 5 गेंदें और आनी बाकी हैं। दोनों कप्तानों से गुजारिश रहेगी अरहम कंस्ट्रक्शंस एंड मोबाइल हाउस के कि प्लीज आप आगे आ जाएं। दो बेहतरीन गेंदें, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आ रहा है। 1 रन दौड़कर भी दोनों बल्लेबाजों ने पूर्ण कर लिया। 2 वाइड के रन यहां पर खाते में जुड़ जाएंगे। टीम की रन संख्या आगे बढ़कर पहुंच जाएगी 108 रनों पर। ये जेसीएल की तीसरी शाम और दोनों टीमें जद्दोजहद कर रही हैं कि किसी तरह पहले जीत का स्वाद चखें। दोनों ही टीमों ने 1-1 मैचेस खेले हैं, लेकिन जो निर्णय है उस मैच का, जो नतीजा है उस मैच का टीमों के फेवर में नहीं आया है। तो तलाश है पहली जीत की। अभी तक इस ओवर की अगर आप बात करें तो अभिषेक नाहटा ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए अब इस लास्ट ओवर में हम सबको पता था कि 2 सेट बैटर्स हैं टीम आमंत्रण के, वो बड़े शॉट्स खेलेंगे, लेकिन अभी तक तो बांध के रखा है। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग। आपने शायद ये बिल्कुल भी कल्पना नहीं की होगी इस ओवर की शुरुआत के पहले कि जो इस इनिंग का फाइनल ओवर है वो सबसे कम रन देने वाले में से ओवर में अभी तक शुमार होगा। कुछ गेंदें और बची हैं, अगर उसको भी अभिषेक नाहटा ऐसे ही करते हैं तो कमाल है। ये खराब गेंद सो दिशा से अगर आप भटके तो पड़ेंगे आपको फटके। विस्तार आईएनसी के सिक्सर्स, जैसे देखा फुल टॉस बॉल है, मौका था वहां पे और उसको भेज दिया गया बाउंड्री लाइन के बाहर। हाफ डजन रन्स ऐड हो गए टोटल अकाउंट में। ये रिप्ले आप देखिए। इसीलिए कहते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स में जेसीएल जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर गलतियां करेंगे तो फिर आप भूल जाएं कि आप बच पाएंगे। $114 runs, 2 balls to go. और ये बल्ले के नीचे थी गेंद, बड़ा शॉट की कोशिश एंड खिलाड़ी वहां पर थे जरूर, कोशिश की गई लेकिन गेंद सदर पाठा ग्रुप के स्टैंड्स को चूमती हुई। विस्तार आईएनसी का ये लगातार दूसरा सिक्सर। अब तक सतीश के बैट से चौके सिक्सर्स आ रहे थे और अब आखिरी ओवर में 2 सिक्सर्स लगातार नीलेश के द्वारा। नीलेश लोढ़ा। लेकिन आखिरी गेंद पर कोई कनेक्शन नहीं और इसी के साथ ये पारी यहां पर हुई समाप्त। कुल मिलाकर 10 ओवर में बने 120 और टारगेट रखा गया है टीम आशीर्वाद के सामने 121 रनों का। सभी बल्लेबाजों की अगर रनों पर बात की जाए तो ऋषभ पारख ने बनाए 20 गेंदों में 55, आगम ने 19 गेंदों में 17, नीलेश लोढ़ा 10 पे 19 और सतीश पारख 9 पे 24। 120 बना, टारगेट है 121 रनों का। ठीक 7 मिनट के भीतर दूसरी पारी का आगाज होगा 6:40 पर। तब तक के लिए चलते हैं आपको मैच नंबर 2 डे 3 टॉस सेरेमनी जो खेला जाएगा। अगला मैच अरहम कंस्ट्रक्शंस एक तरफ और दूसरी तरफ है मोबाइल हाउस। सो इट्स ओवर टू टॉस सेरेमनी। थैंक यू। सो वेलकम एवरीवन। ये कहानी आप जेसीएल की देख रहे हैं, ये दास्तान चलती हुई हम दूसरे मैच के टॉस के लिए यहाँ पे आए हैं। एक तरफ मोबाइल हाउस के कैप्टन हमारे साथ प्रवेश चोपड़ा हैं,
आप टॉस के लिए इनको तो सभी पहचानते हैं, आज ये एक ब्रांड बन चुके हैं। महावीर भाई पारक हमारे साथ, वेलकम सर। एंड अरहम कंस्ट्रक्शन के कैप्टन अरविंद हमारे साथ है, दोनों कप्तान हैं। महावीर जी हैं टॉस के लिए, आप सब जानते हैं। एक तरफ विस्तारा INC हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं, उनका जो फर्म नेम है वो प्रिंटेड है। दूसरी तरफ JCL चैन चैंपियंस लीग। कौन लेगा कॉल कैप्टन? एक बार आप लोग, अरविंद आप, अरहम, ओके। सो अरहम कंस्ट्रक्शन विल टेक द कॉल एंड may I please request महावीर भाई spin the coin. JCL is the call. विस्तार INC। So toss है won by मोबाइल हाउस। प्रवेश जी चोपड़ा सर क्या कर रहे हैं? बैट फर्स्ट। कुछ खास वजह? कल की गलतियों को सुधार करना है और बड़ी स्कोर के ओर जाना है। रन्स अगर अभी तक आपने देखे, सो जिन जिन टीमों ने ज़्यादा रन्स बनाए हैं ज़्यादातर वो सफल रहे हैं। कल के दिन भी हमने देखा बहुत बड़े बड़े रन्स जो हैं वो चेस होते हुए नजर आए। एक बहुत बड़ा टारगेट 138 का चेस हुआ, एक 132-34 का टारगेट लास्ट बॉल पे 6 रन तक आ गया था। सो टूर्नामेंट तो सुपर डुपर हिट जाता हुआ सर। कोशिश तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और जीते। कोशिश में हम सब की ये दुआ है, ये प्रार्थनाएं हैं कि मोबाइल हाउस बहुत अच्छा रन्स बनाए। अरहम कंस्ट्रक्शन से थोड़ा बात करते हैं। अरविंद भाई किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को? सामने जो आपकी ऑपोजिशन है मोबाइल हाउस की टीम को, कैसे कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं? नहीं, कॉम्पिटिटर तो सब टफ होते हैं, अपनी अपनी टीम के ऊपर होता है। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है वो उसकी टीम जीतती है। किसी को हम आज तक अभी तक हल्के में नहीं लिए हैं। कोई बदलाव किया है अरहम कंस्ट्रक्शन ने अपने प्लेइंग 11 में? नहीं, प्लेइंग 11 एज इट इज़ है। सर आपने कोई चेंजेस? एक चेंज हुआ है हमारा। बता पाएंगे कौन आए कौन गए? गौरव जैन, उसकी जगह चेंज हुआ है। कई बार नहीं याद होता है कप्तान को, या हम IPL में भी देखते हैं, वो भी ढूंढने लगते हैं लिस्ट कौन आया कौन गया। थैंक यू सो मच कैप्टन, थैंक यू सो मच महावीर जी पारक। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। मोबाइल हाउस हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। एंड ये कहानी जो टॉस आपने देखी है दूसरी मैच की, फिलहाल वक्त आ चुका है कि हम लिए चले आपको मिडल में, जहां पे दोनों ओपनर्स, दोनों सलामी बल्लेबाज आशीर्वाद ज्वेलर्स के आ चुके हैं। 121 रनों का एक बड़ा सा टोटल है। अब उसको किस तरीके से चेस होगा, किस तरीके से मैच आगे जाएगा, किसे मिलेगा जीत का सम्मान, ये बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे पार्टनर आ जाएं अरमान। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत धन्यवाद आलोक। 120 रन पहली पारी में बने और दूसरी पारी शुरुआत होने को है। 120 रनों में अगर आप व्यक्तिगत कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स ऋषभ ने बनाए। ऋषभ पारक 20 गेंदों में 55 रन बनाए, 7 सिक्सर लगाया था इन्होंने। आगम ने भी 1 सिक्सर 1 चौका लगाया जरूर, लेकिन जो पारी थी वो 100 के स्ट्राइक रेट के आसपास ही दौड़ी। लेकिन आखिरी अब 2-3 ओवर में जिस अंदाज में नीलेश लोढ़ा और सतीश पारक ने बल्लेबाजी की, उसकी वजह से टीम 100 के आंकड़े को पार करने में कामयाब हुई और 120 पर जा पहुंची। लक्ष्य है अब आशीर्वाद के सामने 121 रनों का। आ चुके हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज और देखते हैं किस तरह से पीछा किया जाता है इस 121 रनों को। यह विस्तार INC प्रेजेंस JCL। हमारे और जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें आशीष एनेक्स, श्री शिवम। दूसरी पारी का आगाज और पहली गेंद पर खूबसूरत ड्राइव, खूबसूरत ऑफ ड्राइव, 1 रन के लिए अकाउंट ओपन किया है अभिषेक और जैनेंद्र पारक। ये 2 बैटर्स हैं जिनमें जैनेंद्र थे स्ट्राइकिंग एंड पर। 1 रन से अकाउंट ओपन कर लिया जैनेंद्र ने। पहली ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषभ। बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन की थी, 55 रन, अर्धशतक बनाया था 19 गेंदों में और उसके बाद तुरंत आउट हुए थे। 20 गेंदों में 55 की पारी थी ऋषभ पारक की और अब गेंदबाजी भी उनके ही द्वारा शुरू होती हुई। T20 मैचेस, T10 के मैचेस में हमने कई ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जो सलामी बल्लेबाज के रूप में भी आते हैं और ओपनिंग गेंदबाज के रूप में भी आते हैं। पहला 2 ओवर जो मैंडेटरी पावर प्ले है, जिसमें केवल 2 खिलाड़ी आपको 30 गज का जो दायरा है उसके बाहर नजर आते हैं।
और इस समय आमंत्रण के दो खिलाड़ी जो 30 गज के दायरे के बाहर हैं वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में है। ये इस बात को जाहिर करती है कि ऋषभ की जो गेंदें हैं वो ओवर पिच ज्यादा रहेंगी। आपको शॉर्ट पिच गेंदें शायद इस ओवर में देखने को ना मिले। बल्लेबाज को आमंत्रण देंगे, आमंत्रण के ये गेंदबाज के वो वी में खेलें, लॉन्ग ऑफ में खेलें, लॉन्ग ऑन में खेलें, मिड विकेट में खेलें या फिर कवर्स में खेलें। कई बार ये ब्लफ भी करते हैं। एज अ बॉलर, एज अ टीम, आप बैटर्स को डबल ब्लफ करना चाहते हैं, वो फील्ड पोजीशन दिखाते हैं, बॉलिंग किसी और लाइन लेंथ पे होती है। ये आप देखें, ये फील्ड के हिसाब से तो शायद लाइन लेंथ नहीं थी, लेंथ काफ़ी पीछे, गुड लेंथ से भी थोड़ा सा पीछे, गुड लेंथ के आसपास, बट लाइन वाइड और एक्स्ट्रा ऐड होता हुआ। ऋषभ पारक एज अ बैटर, ऋषभ पारक एज अ बॉलर, ये खिलाड़ी कंप्लीट है। आप इनको फील्ड के लिए कहीं पे भी खड़ी कर दें ग्राउंड में, किसी भी नंबर पे आप इनसे बल्लेबाजी करवा लें, गेंदबाजी आप इनसे स्ट्राइक बॉलर के रूप में करवा लें या डेथ ओवर्स में करवाएं, कमाल कमाल के ये प्लेयर हैं। अपील कर रहे थे गेंदबाज, लेकिन अंपायर ने उस अपील को भी नदारद किया, समाप्त किया और साथ ही साथ ये कहा कि लेग स्टंप के बाहर ये गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। शायद ऐसा लगा ऋषभ को कि गेंद कोई पार्ट बॉडी का टच होकर गई। अब थोड़ा सा अगर फील्ड में देखिए तो चेंज किया जाता हुआ, जो लॉन्ग ऑफ के फील्डर थे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, अब उनको सर्कल के अंदर लिया जाता हुआ। ऑन साइड पे अब दो फील्डर हैं डीप में, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन। फील्डर हैं, अगर सफाई के साथ फील्ड करते तो मौका बनता रन आउट का। देखिए, सफलता और असफलता के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत महीन सी एक रेखा, एक लाइन सी है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आपने काम बहुत सफाई से क्लीन कर दिया तो फिर रिवॉर्ड हमेशा ही वहां पे रहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर हुए, फंबल हुए, तो फिर जो मौका है वो आप गंवा देते हैं। इसीलिए तो आप प्रैक्टिस करते हैं इतने दिनों से, परफेक्शन लाएं। हल्के हाथों से खेला जैनेंद्र ने उसे, और कुछ वक्त के लिए गेंद हवा में थी। सो एक बात जो आपने पिछली गेंद पर ये देखा, वो ये देखा कि गेंद थोड़ा सा विकेटों में फंस के आई, थोड़ी सी रुक के आई। अगर आपने देखा होगा, सो ड्राइव जैसे किया, को ये नहीं लगा था कि गेंद इतनी वक्त तक हवा में रहेगी। किस्मत की आगे कोई कैचिंग पोजीशन पे, कोई शॉर्ट कवर पे फील्डर नहीं था। एक और बेहतरीन गेंद ये, और शायद ये इंडिकेशन नजर आता हुआ दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी की शैली देखकर कि ऋषभ के खिलाफ थोड़ा सा संभल कर ही खेलेंगे। किसी भी गेंद पर बल्ला घूमा नहीं है, बल्ले को सीधे बल्ले से, गेंद को सीधे बल्ले से खेलना पसंद कर रहे हैं दोनों बैटर्स। कोई भी रिस्क लेना अब तक मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि पहला ही ओवर है और जब ऋषभ पारक गेंदबाजी कर रहे हो तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी सोच है ओपनर्स के द्वारा। 5 गेंदों में 6 रन, ये अब तक का समीकरण। फील्ड प्लेसमेंट लगातार हर एक गेंद पर बदलाव किया जा रहा है। आखिरी गेंद इस ओवर की, मिड विकेट में खिलाड़ी हैं लेकिन कलेक्ट करने में असमर्थ रहे। 1 रन आखिरी गेंद पर भी, और इस 1 रन की मदद से यह पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बगैर कोई नुकसान। डीजे डीजोले भाई, ओवर के बाद जब मौका मिले तो प्ले कीजिए। जैसे ओवर समाप्त होता है वैसे ही हम रन्स बताते हैं, विकेट्स बताते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मौका बचता है
10 से 15 सेकेंड का जहां पर आप प्ले कर सकते हैं। पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद दोनों सलामी बल्लेबाज एक दूसरे का साथ निभाते हुए धीमे धीमे ही सही लेकिन सिंगल्स पर भरोसा जताते हुए बनाए हैं 7 रन। दूसरे ओवर की पहली गेंद डीप में है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और आसान सा कैच वहां पर जैसे ही एक्सेलरेट करने का प्रयास किया जैनेंद्र ने, पकड़े गए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और 7 के हिट स्कोर पर 7 छोड़ दिया जैनेंद्र ने साथी बल्लेबाज अभिषेक का और ये विकेट नंबर 1। में जैन की फील्डिंग देखी, क्या जबरदस्त फील्डर है तन्मय जैन। ये तो सभी खिलाड़ी अपना 100% एफर्ट देते हैं लेकिन जो रिजल्ट आए कल तन्मय जैन की फील्डिंग में बहुत ही बेहतरीन रहे। ऋषभ ने वो कैच पकड़ा डीप में। दूसरी ओवर में ये सफलता ऋषभ नाहटा के नाम आई और अब नए बल्लेबाज हनी पिंचा पहुंचे हैं मैदान पर। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। 120 रन 121 का टारगेट है। हर ओवर में 12 रन बनाना और ऋषभ नाहटा के खिलाफ अपील जोरदार है। ये विकेटों के पीछे से कीपर श्रेयांश तो गेंदबाज अंपायर के करीब पहुंच गए लेकिन हमारे एमसीए पैनल के तीनों ही अंपायर इस समय ऑन फील्ड। अगर आप देखें तो एक एंड पर अंपायर विनोद, दूसरे एंड पर अंपायर श्याम और मैच रेफरी की भूमिका में अंपायर सिद्धेश। एक लंबा अनुभव है हमारे तीनों ही एमसीए पैनल के अंपायर्स को। इनके खिलाफ आप दबाव डालकर या प्रेशर डालकर विकेट्स लेने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी गलती है। एक और रक्षात्मक अंदाज में खेला गया स्ट्रोक हनी के द्वारा। कोई रन नहीं। ये ओवर बहुत खामोश रहा है अब तक। इस ओवर में एक सफलता पहली ही गेंद पर लेने के बाद रनों पर पूरी तरह से रोकथाम यहां पर लगा दी है। 121 बनाने हैं और इस बार कनेक्शन हुआ है बेहतरीन। गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। मच नीडेड वेलकम सिक्सर बाय हनी। हमको मेरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम पहुंचा है 13 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। ओवर रेट जो है वो बहुत धीमा है। इंपैक्ट प्लेयर आई थिंक सो चेंज किया जा रहा है। पीयूष गए और ऋषभ आए नए खिलाड़ी। ये चेंज यहां पर टीम आमंत्रण करती हुई। 2 ओवर में 13 45 मिनट का जो समय है वो लागू है। पहले 2 ओवर के लिए 11 मिनट ले लिए गए टीम आमंत्रण के द्वारा और अगर इसी रफ्तार से गेंदबाजी हुई तो शायद आज हम 2 ओवर की पेनल्टी भी देख सकते हैं। कल 2 मैचेस में हमने 1-1 ओवर की पेनल्टी देखी है
हम ये चाहते नहीं कि किसी भी टीम को इस तरह की पेनल्टी लगे, लेकिन जो नियम रखे गए हैं समय के ताल्लुक से उसे फॉलो करना है। सो टीम आमंत्रण ओवर रेट बढ़ाना होगा। तीसरा ओवर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ पहली गेंद। इस ओवर में गेंदबाजी करने आए हैं रवि जैन। अभिषेक नाहटा स्ट्राइकिंग एंड पर है। गेंद आ नहीं रही बल्ले पर, जूझ रहे हैं वहां पर अभिषेक नाहटा। पिछले ओवर में भी हमने देखा पहली 4 गेंदें डॉट रही थी और तब जाकर कहीं 5वीं गेंद जो हनी ने फेस की उस पर सिक्सर आया, जो उस ओवर की आखिरी बॉल भी थी। एक और वाइड बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर। बल्लेबाज बल्ला घूम रहा है और जानते हैं कि हर ओवर में अगर 12 रन बनाना है तो कम से कम एक गेंद को बाउंड्री लाइन तक पहुंचाना अनिवार्य जैसा है। जेसीएल की ये तीसरी शाम। देखते हैं आज कौन सी टीम पहली जीत अर्जित करती है इन दोनों में से। अब तक दोनों ही टीमों ने एक एक मैच खेले हैं और दोनों ही टीमों के लिए जीत अब तक दूर रही है उनसे। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 3 मेंबर्स की और इस दरमियान ये लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद जाती हुई अभिषेक नाहटा के बैट से निकलता हुआ ये विस्तार आईएनसी 6। ये जेसीएल का दूसरा एडिशन और उसमें तीसरी शाम की पहली मैच। कुछ हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो बाउंड्री लाइन के करीब जो रेलिंग्स हैं वहां पर खड़े रहकर मैच का लुत्फ लेना पसंद करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है इस मैदान पर आप सभी लोगों के लिए, सभी दर्शकों के लिए। डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हो गया। नंबर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 1 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर में 22 बने हैं और आने वाले 7 ओवर में 99 और बनाने हैं।
99 रन्स आने वाली 7 ओवर में बनाने हैं ये मैच जीतने के लिए। अभिषेक नाहटा एक एंड पर हैं, दूसरे एंड पर हनी। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक सिक्सर अपनी पारी में लगाया है। और अब ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करने के लिए जिनेंद्र को बुलाया गया दूर वाले छोर से। सदरपाटा ग्रुप बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक नाहटा बल्ला घूम तो रहा है लेकिन कनेक्शन से थोड़े से महरूम है अब तक। मात्र एक सिक्सर लगाने में कामयाब हुए हैं अब तक की अपनी 9 गेंदों की पारी में। इस बार डीप में है खिलाड़ी और नीलेश जी के लिए आसान सा कैच, कोई गलती नहीं वहां पर। एक बेहतरीन लो कैच नीलेश के हाथों में और ये 22 के स्कोर पर विकेट नंबर 2। ये इस तरफ वीआईपी कक्ष के पास नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। अभिषेक जैन नए बैटर हैं और जीवनदान मिला उन्हें पहली गेंद पर। सफलता दिलाई है जिनेंद्र चौरड़िया ने। ये ओवर नंबर 4 में विकेट नंबर 2 का पतन हुआ। जुड़ेंगे हम हमारे बीच मौजूद कुछ प्लेयर्स से। इस ओवर में अब तक कोई भी रन नहीं आया है। जिनेंद्र अब गेंदबाजी कर रहे हैं एक वाइड से, अब जाकर ये रन आता हुआ एक्स्ट्रा रन। और डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर कौन से बल्लेबाज ने जेसीएल में सिक्सर लगाया है, सेंचुरी लगाई है। और ये स्ट्रोक लाजवाब है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, नीव टीएमटी के बैनर पर। मच नीडेड सिक्सर फ्रॉम बैटर अभिषेक जैन। विस्तार आईएनसी का ये सिक्सर। चलिए जुड़ते हैं यहाँ पर और सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदेश। संदेश जी, आशीर्वाद ज्वेलर्स बैटिंग कर रही है इस समय। और अगर आप देखेंगे तो अभिषेक नाहटा अभी आउट होकर पवेलियन लौटे। उससे पहले हमने देखा कि एक और बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और पवेलियन लौट गए। अब 2 बल्लेबाज मैदान पर हैं, एक एंड पर अभिषेक जैन और हनी पिंचा दूसरे एंड पर। ये चौथा ओवर धीरे धीरे समाप्ति की तरफ पहुंच रहा है। क्या लगता है यहां से क्या आशीर्वाद के पास मौका है? ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा, कीपर से भी मिस हुई और गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड के रूप में 5 रन यहां पर मिलेंगे और ये आता हुआ चौका। firstcry.com, क्या लगता है संदेश जी आपको कि 121 का जो टारगेट है इस सिचुएशन को देखते हुए बन जाएगा या फिर अब बहुत मुश्किल है आशीर्वाद ज्वेलर्स टीम के लिए? मैच फाइटिंग होगा। मैच फाइटिंग होगा। कौन से वो बल्लेबाज हैं जिनको देखकर आपको ये लग रहा है कि आशीर्वाद यहां से अभी भी फाइट करने के लिए तैयार है? दोनों ही बैट्समैन क्रीज में जो हैं बहुत अच्छे हैं। दोनों ही बैट्समैन जो इस समय क्रीज में हैं, एक तरफ अभिषेक जैन और उनके साथ हनी।
कदमों को फोल्ड करते हुए खेलना चाहते थे। इस पूरे आयोजन में संदेश जी, अगर मैं पूछूं आपसे कि आपके फेवरेट 2 बैटर्स अगर आपको चुनने हो तो वो कौन कौन से होंगे? एक आशीष जैन और एक हमारा इंजी कहाँ है? ये काफी पॉपुलर है इंजी। पैंतीस है स्कोर। इस गेंद के बाद फिर से जुड़ेंगे। आई थिंक थोड़ा सा वक्त है। संदेश जी, एक तो आपने बताया आशीष जैन जो आई थिंक टीम अमर ब्रदर्स में खेलते हैं, आशीष जैन, और आपने एक बात की इंजी की, श्रेयांश जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। श्रेयांश को कल भी हमने देखा बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। एक जो थोड़ी सी दुविधा रहती है उनकी बल्लेबाजी में कि उनकी रनिंग को लेकर लोग बहुत चर्चाएं करते हैं। कल शाम के हमने देखा एक व्यक्ति ने कहा कि इंजी में वो क्षमता है कि वो सेंचुरी भी लगा सकते हैं। क्या आप भी उम्मीद कर रहे हैं कि इंजी के द्वारा, श्रेयांश के द्वारा हमें इस आयोजन में, इस एडिशन में एक सेंचुरी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिल सकती है, बहुत अच्छा खेलते हैं वो। संदेश जी बहुत ही कम बोलते हैं। मैं बार बार बड़े बड़े सवाल पूछ रहा हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, लेकिन संदेश जी का जो आंसर है वो 1 वर्ड या 2 वर्ड में ही आ रहा है। थैंक यू सो मच संदेश जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो ओवर नंबर 4 समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 36, 2 विकेट के नुकसान पर। चलते हैं कुछ हमारे स्टैंड्स की तरफ, और जो हमारी फैमिलीज हैं वहां पर, जो हमारे अनुभवी लोग हैं वहां पर, उनसे जुड़ते हैं। इस समय 4 ओवर के बाद 36, 2 विकेट के नुकसान पर। से रिक्वेस्ट है कि समय का ध्यान दें। हम नहीं चाहते कि किसी भी टीम को पेनल्टी लगे। छह 38 पर शुरू हुई थी। ओवर नंबर 5 की शुरुआत हुई यहाँ पर, और मैं जुड़ रहा हूँ सोनराज त्रिलोकचंद ज्वेलर्स की। हमारा पहला स्टैंड है यहाँ पर। एक फैमिली यहाँ पर मौजूद है और बड़े ही इत्मीनान के साथ लुत्फ ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस मैच का, जो आशीर्वाद ज्वेलर्स और आमंत्रण के दरमियान खेला जा रहा है। अगली गेंद इस बार लो फुल टॉस ऑन साइड में खेला। क्या नाम है सर आपका? दिनेश पारक। दिनेश पारक जी, कौन सी टीम को आपका समर्थन है और क्यों? फिलहाल तो दोनों टीम को समर्थन है, क्योंकि दोनों ही अपने जैन बंधु है इसलिए दोनों को बीट अप, दोनों को कीप इट अप। और लेकिन अगर दोनों में से थोड़ा सा डिफिकल्ट करूं मैं क्वेश्चन, एक को ही चुनना पड़े तो आशीर्वाद को चुनेंगे या फिर आमंत्रण को? वो हम चुनेंगे आमंत्रण को। आमंत्रण को। सिचुएशन भी इस समय आमंत्रण की बहुत बेहतरीन है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर दिनेश जी हैं, और दिनेश जी के साथ में एक मैम भी हैं। व्हाट्स गुड नेम मैम? मिसेस दीपिका पारक। मिसेस दीपिका पारक। दीपिका जी, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, आमंत्रण को या फिर लग रहा है कि आशीर्वाद यहां से कुछ उलटफेर करेगी और अभी भी चांसेस है आशीर्वाद के पास? दोनों ही टीम अपनी है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ द टीम्स। कोई है के परिवार से जो खेल रहे हैं इन दोनों टीमों में से किसी टीम में या फिर जेसीएल की किसी भी टीम में? दीपिका जी है यहाँ पर और वो कह रही है कि ये पूरा हमारा परिवार है। मैं कोई ऐसा इंडिविजुअल प्लेयर का नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन जेसीएल में जो जैन कम्युनिटी का हर एक प्लेयर खेल रहा है वो पूरे हमारे परिवार के सदस्य हैं। और कैसा अनुभव रहता है दीपिका जी जब पूरा जैन परिवार, पूरे जैन कम्युनिटी के मेंबर्स, प्लेयर्स जुड़ते हैं? किस तरह से देखती हैं आप इस आयोजन को? इस दरमियान कोशिश अच्छी थी लेकिन उनकी पहुंच में गेंद नहीं आई और गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर। ये निकलता हुआ सिक्सर, विस्तार आईएनसी सिक्सर। जी दीपिका जी, आपका जवाब, किस तरह से देखती हैं आप इस पूरे आयोजन को? इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन
just we celebrate Diwali, Holi, and all the festivals. That's like a JPL. That's it. जी हाँ, JCL में हम लोग, और ये एक त्योहार की तरह से है, इसको हम सभी सेलिब्रेट करते हैं। 7 दिनों तक का ये सेलिब्रेशन चलता है जो ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे राइजिंग स्पोर्ट्स इनिशिएटिव के महावीर जी, पवन जी और भावेश जी। थैंक यू सो मच दीपिका जी हमसे जुड़ने के लिए। Thank you. ओहो, ये जबरदस्त ताकत के साथ खेला गया स्ट्रोक और इसका कोई जवाब नहीं गेंदबाज के पास। गेंद चली गई सीधा वीआईपी कक्ष में। ये आता हुआ विस्तार INC 6 और इस सिक्सर की मदद से ओवर नंबर 5 यहां पर समाप्त हुआ और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 51, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले 5 ओवर में 70 रन चाहिए और ये समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। जुड़ेंगे कुछ और स्टैंड्स में थोड़े समय में, तब तक के लिए डीजे ओवर टू यू। कैसी है तेरी जो तू पारक नर्सिंग होम, और किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, एक बार फिर से बताइए सभी लोग जो यूट्यूब पर देख रहे हैं। 3, 2, 1 एंड देयर यू गो। पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्या बात है, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं आप सभी लोग। दोस्तों, पारक नर्सिंग होम है में हम हैं इस समय। हमारा डगआउट, कौन सी टीम, आमंत्रण या फिर यहाँ पर आप लोग भी नहीं, डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी टीम। सब लोग फ्रेंड हैं तो कुछ आमंत्रण के सपोर्ट में हैं, कुछ आशीर्वाद के सपोर्ट में हैं, लेकिन मुझे लग रहा है इस समय आमंत्रण स्ट्रांग पोजीशन पर। आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं बोल सकते। मैम आप क्या कहेंगे? अभी कुछ नहीं बोल सकते। कुछ नहीं बोल सकते आप मैम? तो मैच है, कभी भी कुछ हो सकता है। मैच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 5 ओवर में 51 बने हैं और 5 ओवर में 70 और बनाना है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद देखते हैं कि किसके फेवर में जाता है ये मैच। बच्चा पार्टी, बच्चे लोग से भी जुड़ते हैं नीचे। और रिक्वेस्ट है हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम से एंड इवेंट टीम से कि कुछ वाटर बॉटल्स आप जो डगआउट्स हैं वहाँ पे पानी के जो बॉटल्स हैं वो पहुँचा दें प्लीज। अच्छा, ये बच्चा पार्टी कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? कौन सी टीम? क्या बात है, बच्चा पार्टी तो बहुत क्लियर है। हमारी गर्ल्स लेडीज थोड़े से कंफ्यूज थे कि आशीर्वाद को सपोर्ट कर रहे हैं, आमंत्रण को बच्चे कह रहे हैं। सो एक बार बच्चा पार्टी चीयर अप करते हैं हम। कौन सी टीम के लिए? जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। चलिए भाई, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो डगआउट है ये ज्यादातर आमंत्रण के समर्थन में है। ये छठा ओवर ऑन साइड में खेलने का प्रयास था। जितने भी ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, नन्हे मुन्ने सितारे, आप सभी का भी बहुत वेलकम है। आप सभी लोग आते हैं तभी इस आयोजन में और चार चांद लगते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल किड्स आउट हियर, और साथ ही साथ सभी गर्ल्स लेडीज का भी यहाँ पे बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पर पारक नर्सिंग होम स्टैंड में हैं। लिए चलते हैं आपको एक और स्टैंड की तरफ जहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं। बर्डिया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड। इस समय स्कोर की अगर बात करें तो नीलेश लोढ़ा के इस ओवर में कोई भी चौका या सिक्सर नहीं आया। और अब जाकर जैसे ही मैंने बात की कि कोई चौका सिक्सर नहीं आया तो हनी ने कहा अरमान देखिए ये आता हुआ इस ओवर में पहला चौका, firstcry.com का चौका, और उसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 57।
25 गेंदों में 64 ये रन चाहिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, नीलेश के इस ओवर की आखिरी गेंद जिस पर आया सिंगल, और इस सिंगल से ओवर समाप्त हो गया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 58, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 24 गेंदें हैं और 24 गेंदों में 63 रन चाहिए। मेरे साथ में एक महानुभाव यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही गहन अंदाज में विचार करते हुए, सोचते हुए कि कौन सी टीम आगे जाएगी, कौन सी पीछे जाएगी। बिकॉज अरमान मेरे पास आगे है तो सवाल शायद यही होगा। क्या नाम है सर आपका? गौरव सुराना। गौरव सुराना जी, कौन सी टीम को आपका समर्थन है? ऐसा सभी लोग आमंत्रित बोल रहे हैं, लेकिन मैं आशीर्वाद को समर्थन देंगे। क्यों आशीर्वाद को समर्थन देंगे? क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो 24 बॉल में 63 रन चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि बना लेंगे हनी और उनके साथ में अभिषेक? कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए एक ना एक समर्थन चाहिए, तो मैं चाह रहा था कि मैं समर्थन उनका दूं। क्या बात है, बनाए या ना बनाए वो बात की बात है, लेकिन अगर किसी टीम को कॉन्फिडेंस में इजाफा करवाना है तो कोई समर्थन साथ में होना जरूरी है। और मैं ऐसी टीम के साथ जाना चाहूंगा जिनके हालात अभी थोड़े से लचर नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी भी बदलाव हो सकता है और पाशा पलट सकता है। थैंक यू सो मच सर हमारे बीच में यहाँ पर जुड़ने के लिए और स्टैंड में बैठने के लिए बढ़िया ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। 24 पे 63 चाहिए। टीम आमंत्रण समय का भी ध्यान दें। 45 मिनट से ज्यादा अगर होते हैं तो ऐसे में पेनल्टी दी जाएगी। 6:38 पर पारी का आगाज हुआ था और इस समय तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा लिए जा चुके हैं और अभी भी 4 ओवर का खेल बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1 ओवर की पेनल्टी तो धीरे धीरे तय हो रही है। अब देखते हैं हमारे जो मैच रेफरी है वो कितने ओवर की पेनल्टी देंगे। ये स्ट्रोक बहुत बेहतरीन है, सीधा जाती हुई गेंद प्रेजेंटेशन एरिया में और ये आता हुआ सिक्सर, और सिक्सर के साथ तालियों की जो गूंज है वो भी पूरे मैदान पर गूंजती हुई, क्योंकि ये जो हमारा डगआउट है नीफ टीएमटी, यहाँ पर जो लोग हैं ये सभी कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या बात है, सभी लोग आशीर्वाद को यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं। सिक्सर आया और सिक्सर की वजह से टोटल जो स्कोर है वो 65 रनों पर पहुंचा और अब 22 गेंदों में 56 रन चाहिए। गेंदबाजी कर रहे हैं ऋषभ पारख, स्ट्राइकिंग एंड पर हैं अभिषेक जैन। ये एक और बेहतरीन शॉट, वही अंदाज, वही शैली और वही नतीजा। गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, विस्तार आईएनसी 6। क्या लग रहा है मैम, 2 सिक्सर्स आ गए अभिषेक की बैट से। अब तो आशीर्वाद का जो समर्थन है वो और जोर शोर से हो रहा है। क्या कहेंगे आप लोग? अभी जीत जाएगी आशीर्वाद या फिर अभी भी और थोड़े से? जीतेगी। अरमान आप देख रहे हैं कि अब अभिषेक वहां पर टिक चुके हैं, हनी भी टिक चुके हैं और अब तो हर ओवर में 15-20 रन आसानी से बनेंगे, ये मानना है यहां पर मौजूद हमारे सभी आशीर्वाद के समर्थकों का। दो सिक्सर आ गए और क्या ये चौका भी आ जाएगा? जी हां, डगआउट की तरफ गेंद गई और हमारे डगआउट के स्पॉन्सर हैं गुरुदेव राइस, उनके सम्मान में अभिषेक जैन के बल्ले से निकलता हुआ ये firstcry.com का चौका। इस ओवर में गेंदबाज बहुत बड़ा है, लेकिन ना कहते हैं ना कि नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। ऋषभ गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके खिलाफ अभिषेक इस ओवर में लगभग हर एक गेंद पर बड़े रन। दो सिक्सर, एक चौका अभिषेक जैन और उसके बाद ये सिंगल आता हुआ। तालियां बजती हुई यहां पर इस डगआउट से। नीफ टीएमटी का ये स्टैंड,
लास्ट बॉल टू गो, 19 गेंदों में 45 रन चाहिए। और इस बार तो हनी खेला जरूर, ऊंचा स्ट्रोक, वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ, और देखते हैं एम्पायर का इशारा, ये आता हुआ 4 रन का इशारा। firstcry.com चौका। 7 ओवर समाप्त हुए और 7 ओवर के बाद स्कोर है 80 रन, और अब आने वाले 3 ओवर में 18 गेंदों में चाहिए 41, और अब आशीर्वाद के जो हौसले हैं वो और बुलंद हो रहे हैं। सो एक बार आशीर्वाद के लिए हो जाए, जीतेगा भाई जीतेगा। बात है, ये तो बहुत एनर्जी के साथ बच्ची अपनी टीम को सपोर्ट कर रही है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? और कौन से टीम को सपोर्ट कर रहे हो आप? आशीर्वाद ज्वेलर्स। क्यों सपोर्ट कर रहे हो आशीर्वाद ज्वेलर्स को? हमारी टीम है। हमारी टीम है। आपकी फैमिली से कौन खेल रहा है आशीर्वाद में? पापा। पापा का नाम बताइए। नीलेश कुमार गिड़िया। नीलेश कुमार जी हैं पापा ओनर, और उनकी लाडली यहाँ पर है और काफी एक्साइटेड है। लग रहा है बेटा आपके पापा की टीम जीत जाएगी? हाँ। पक्का जीत जाएगी। तो एक बार फिर से हो जाए, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इस मैच का नतीजा। इस समय तो मैच इवनली पॉइज्ड है। अब 18 गेंदों में 41 की है जरूरत। अठारह गेंदों में 41 रन, और अब ओवर नंबर 8 की शुरुआत हुई। हमारे मैच रेफरी वहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने समय लिए गए इस मैच में, अब इस इनिंग में अब तक, और 2 ओवर की पेनल्टी लगेगी या फिर 1 ओवर की पेनल्टी लगेगी। ये सभी कैलकुलेशन हमारे मैच रेफरी इस समय कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 1 ओवर की पेनल्टी तो कंफर्म है। अब वो 2 होगी या नहीं, कैलकुलेशन के बाद हमारे अंपायर बताएंगे हमें। कुछ और लोग जो इस समय डगआउट में मौजूद हैं, ये डगआउट नीव टीएमटी का, क्या नाम है सर आपका? अर्पित गिड़िया। अर्पित जी, आप कुछ कह रहे थे कि अब 18 पे 41 अगर बनाना है तो कैसे खेलना पड़ेगा, किस अंदाज में खेलना पड़ेगा इस गेंद के बाद? और अब यह मौका है, ये डीप में हनी का विकेट यहां पर गिरता हुआ, ये मच नीडेड विकेट टीम आमंत्रण के लिए। हनी हुए आउट 14 बॉल्स में 18 रन्स बनाकर 2 चौका 1 सिक्सर। बढ़ते हैं अर्पित के साथ। अर्पित, क्या लगता है आपको कि अब ये विकेट भी गिर गया, आशीर्वाद के लिए मुश्किलें बढ़ गई, या फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यहाँ से? अब सर यहाँ पे ऐसा है कि ना, अपने हाथ में विकेट्स बहुत है, बॉलें लिमिटेड है, तो मार के खेलने में ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। और अब हनी भी आउट हो गए, क्या नए बल्लेबाज के लिए आते ही साथ मारकर खेलना, बड़े स्ट्रोक खेलना आपको लगता है इस मैदान पर? वो तो सुपरस्टार है सर हमारा। कैच बहुत ही बेहतरीन है, बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन हुआ है, और ये बल्लेबाज तो सुपरस्टार हैं। कौन है ये बल्लेबाज? ऋषभ गोलचा। ऋषभ गोलचा है बल्लेबाज। थैंक यू सो मच अर्पित जी हमारे साथ। थैंक यू। ऋषभ गोलचा नए बैटर आए हैं। 15 गेंदों में 40 रन चाहिए। गेंदबाजी करते हुए इस समय ऋषभ नाहटा। डाउन द लेग, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। अब 15 गेंदों में 39 की जरूरत है। फिर से लेग स्टंप्स के बाहर ऋषभ गोलचा के मैदान पर आगमन के साथ ही ऋषभ नाहटा की जो लाइन है वो थोड़ी सी भटकी सी नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा बल्लेबाज अब मैदान पर पहुंच गया है, और बड़े बल्लेबाज के आगमन के साथ ही गेंदबाज के जहन में ये कई सवाल उत्पन्न हो जाते हैं कि इन्हें रेंज दें, स्टंप ऑफ आसपास निकालें, या किसी स्ट्रेटेजी के तहत इसे गेंदबाजी करें।
स्टंप के बाहर गेंद गई, लेकिन जब पर गेंद तो सीधा फर्नीचर डाउन। ऋषभ गोल चार खोले पहनकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए ये 83 के स्कोर पर विकेट नंबर 4। आप देख सकते हैं स्लो मोशन एक्शन रिप्ले कि किस तरह से ये विकेट को लिया ऋषभ नाहटा ने। ऋषभ गोलचा का ये विकेट लिया और बहुत बड़ी सफलता। हनी पिंचा के विकेट के बाद ये बड़े विकेट का यहां पर हासिल कर लेना, सेलिब्रेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये टीम आमंत्रण के लिए इस विकेट का मिलना। नए बल्लेबाज का हुआ आगमन और अब ये 2 विकेट का जो घाव है, ये 2 विकेट का जो दर्द है, उससे उबरने में शायद 1-2 गेंदें तो जरूर लग जाए। डॉट रहती हुई ये गेंद ऋषभ नाहटा की गेंदबाजी की तारीफ करेंगे आप, क्योंकि 3 विकेट्स ले लिए हैं ऋषभ नाहटा ने। नए बल्लेबाज भी समझ नहीं पा रहे इनकी गेंदों को। डॉट बॉल के साथ ये ओवर नंबर 8 भी समाप्त हुआ। प्रियांक जैन है नए बैटर। 2 डॉट गेंदों के साथ ये 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद स्कोर है 83 रन 4 विकेट पर और अब 12 गेंदों में चाहिए 38 रन। केवल 2 मिनट बचा है। अगर 2 मिनट के अंदर ये ओवर समाप्त हो जाता है और अगला शुरू हो जाता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जो मुझे मुश्किल लग रहा है तो शायद आखिरी ओवर में पेनल्टी मैच रेफरी जरूर इशारा करेंगे। जी हाँ, इशारा आ गया कि 1 ओवर पेनल्टी ऑलमोस्ट कंफर्म है। अभिषेक लड़ रहे हैं, इस बार ऊंचा खेले हैं, डीप में है खिलाड़ी और पकड़े जाएंगे। यह आसान सा कैच, एक बल्लेबाज जो लड़ता हुआ नजर आ रहा था, 5 सिक्सर जिन्होंने लगाए थे, अब उनकी भी पारी का हो गया समापन। विकेट नंबर 5 यहां पर गिरता हुआ। 83 के स्कोर पर अभिषेक भी आउट। 39 रन बनाए अभिषेक ने 19 गेंदों में 5 सिक्सर की मदद से और 1 चौका भी उनकी पारी में रहा। आसान होता नहीं इस तरह के कैचेस जो लोग YouTube पर देख रहे हैं। बहुत ऊंची चली गई थी गेंद और VIP कक्ष के करीब उसे पकड़ने में कामयाब हुए खिलाड़ी ऋषभ। नीलेश ने दिलाई ये सफलता। अगली दोनों टीमों से मेरा निवेदन है कि वो डगआउट के करीब पहुंचे। अब 10 गेंदों में 38 रन चाहिए। और एक और सफलता यहां पर नीलेश के नाम। और अब तो हर एक बल्लेबाज ऐसा लग रहा है मानो कबड्डी की जो मिडिल लाइन है उसको छूकर वापस लौट जा रहे हैं, टच लाइन से वापस अपनी क्रीज में, अपने डगआउट में। समय नहीं बिता रहे मैदान पर, और अगर आप समय मैदान पर नहीं देंगे तो किस तरह अचीव करेंगे 120 के टारगेट को। एक और बल्लेबाज यहां पर हुए आउट, बोल्ड के रूप में ये विकेट नंबर 6। और अब तो नीलेश ऑन ए हैट्रिक है, 2 विकेट्स लगातार लिए हैं। और क्या हमें JCL के दूसरे एडिशन में ये पहली हैट्रिक देखने को मिलेगी? इससे पहले JCL के इतिहास में एकमात्र गेंदबाज पीयूष ऐसे रहे हैं जिन्होंने हैट्रिक ली है। यह हैट्रिक वाली गेंद नीलेश की। चूक गए यहां पर बल्लेबाज। ये सभी स्टैंड्स आपको दरमियान में नजर आ रहे हैं जो लोग YouTube पर हैं। ये धीमी गति की गेंद, चकमा दिया बल्लेबाज को। चतुराई भरी गेंदबाजी चलते हुए नीलेश
ये उनका दूसरा ओवर है, 2 विकेट्स लिए हैं इस ओवर में। एक और गेंद, कोई रन नहीं क्योंकि लेग बाय के जरिए रन्स नहीं मिल रहे हैं। क्या ओवर समाप्त हो गया? गतिविधियां देखकर तो ऐसा लग रहा है। 9 ओवर समाप्त। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 83 और मैच रेफरी की तरफ से इशारा आ रहा है कि पेनल्टी लगाई जा चुकी है। सो एक खिलाड़ी ऑन फील्ड एम्पायर को मैच रेफरी का संदेश कि 1 ओवर की पेनल्टी लग गई है क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा का समय, 48 मिनट इनफैक्ट हो चुके हैं जब से पारी की शुरुआत हुई। 1 मिनट का एक्सटेंशन दिया गया था बिकॉज ऑफ some players getting bowled and getting out, लेकिन उसके बावजूद 2 मिनट देरी से है, इसलिए ये पेनल्टी जिसमें आपको 5 में से 1 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से 30 यार्ड सर्कल के अंदर बुलाना पड़ेगा। सो यू विल हैव ओनली 4 प्लेयर्स एट बाउंड्री लाइन। ये सभी उन दर्शकों के बेनिफिट के लिए भी बता दूं कि ये जो नियम कल किए गए हैं कि अगर 45 मिनट में आप ओवर समाप्त नहीं होते तो ऐसे में आपको पेनल्टी दी है। जो T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि जितने ओवर आप देरी से रहेंगे उतने ओवर के लिए आपका बाउंड्री लाइन पे से 5वां खिलाड़ी सर्कल के अंदर। आखिरी 6 गेंदें और 6 गेंदों में 38 की जरूरत है। आमंत्रण जीत की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। मोबाइल हाउस एंड अरहम कंस्ट्रक्शन रिक्वेस्टेड काइंडली प्लीज आप लोग रेडी हो जाएं। जैसे ही मैच खत्म होगा पे हम उतरेंगे। इस मैच में केवल औपचारिकताएं ही शेष है, अगर यूं कहो तो गलत नहीं होगा। कुछ रन्स जरूर यहां पर, और ये क्या ये चौका है या फिर फील्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। बाउंड्री लाइन पर अच्छी फील्डिंग यहां पर। 10वां ओवर और अब आशीर्वाद के लिए जो सभी संभावनाएं थी जीत की वो लगभग समाप्त सी हो चुकी हैं। लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी हैं और एक और विकेट यहां पर गिर जाएगा। एक और बल्लेबाज डगआउट की तरफ। जिनेंद्र ने दिलाई ये सफलता, विकेट नंबर 7। आखिरी कुछ गेंदें ही शेष हैं। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी लोग ये जो बेहतरीन ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं वो tenniscricket.in के जरिए, ये tenniscricket.in का लोगो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन कैमरा वर्क, वीडियोग्राफी। आज ये 3रा दिन साहिल के द्वारा ये कैमरा वर्क आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और हैंडीकैम पोर्टेबल कैमरा के साथ दुबे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये आखिरी गेंद थी और इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ और 32 रन से ये मुकाबला आमंत्रण की टीम ने जीत लिया। न केवल ये जीत है बल्कि साथ ही साथ उनके विश्वास को भी बुलंद करेगी। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस आमंत्रण एंड हार्ड लक आशीर्वाद की टीम। अगली दोनों टीमें तुरंत आ जाए मैदान पर और अपने मुकाबले की शुरुआत करें। तब तक के लिए सुनते हैं मोबाइल हाउस एंड अरहम कंस्ट्रक्शंस, प्लीज आप लोग ग्राउंड पे आए तुरंत। मोबाइल हाउस, अरहम कंस्ट्रक्शन।